मेरी होने वाली दुल्हन के हाथों में मेरा नाम लिखा जाएगा और रंग भी इतना गहरा चढ़ेगा कि कोई मिटा नहीं पाएगा। लिख दो ईसा की हथेली पर आकाश। लेकिन क्या सच में ईसा के हाथ पर आकाश का ही नाम चढ़ेगा या कहानी में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट? हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड के प्रोमो की, जो इस बार सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि पूरी कहानी को पलट देने वाला है। शुरुआत होती है सूरज से, जहाँ परिवार के सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ईसा को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। काऊ जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर सूरज अपनी जिंदगी की परेशानियों से बचना चाहता है तो उसे कुछ समय के लिए ये शहर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन सूरज साफ शब्दों में मना कर देता है। वो कहता है चाहे पूरा ब्रह्मांड मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई भी ताकत मुझे ईसा जी से अलग नहीं कर सकती। इसके बाद परिवार एक बड़ा फैसला लेता है, सूरज को दुबई भेज दिया जाए ताकि वो इन सब परेशानियों से दूर हो सके। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सूरज जाने से साफ इनकार कर देता है और तभी उसकी माँ एक बेहद खतरनाक कदम उठा लेती है। वो अपने हाथ में चाकू उठा लेती है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, सिर्फ इसलिए कि सूरज अपनी जिद छोड़ दे। मजबूर होकर सूरज एक शर्त रखता है, वो जाएगा लेकिन 7 दिन बाद। लेकिन दोस्तों यहाँ असली खेल शुरू होता है। सूरज के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। वो बंटी से कहता है वो दुबई नहीं जाएगा बल्कि गुलाब हवेली जाएगा, और अगर जाएगा तो ईसा जी को अपने साथ लेकर ही जाएगा। अब सीन कट होता है गुलाब हवेली पर, जहाँ ईसा की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही होती है। तभी अचानक किन्नरों की टोली हवेली में एंट्री करती है और उन्हीं के बीच छुपा होता है सूरज, किन्नर के वेश में। जैसे ही गुलाब सिंह की नजर सूरज पर पड़ती है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तुरंत सिक्योरिटी को उसे बाहर निकालने का आदेश देता है। लेकिन तभी एंट्री होती है आईपीएस आकाश की। वो कहता है कानून हर किसी को अपनी बात रखने का मौका देता है। अब सूरज सबके सामने अपनी बात रखता है। जैसे ईसा जी ने उसकी शादी की रस्मों में हिस्सा लिया था, वैसे ही वो भी ईसा की हर रस्म में शामिल होने आया है। आकाश सूरज का मजाक उड़ाता है, उसे पैसे देता है और कहता है हमारी शादी में नाच कर दिखाओ। लेकिन सूरज भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है सौदा मंजूर है, आपकी शादी में ऐसा रंग जमाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और जाते जाते वो एक और धमाकेदार लाइन बोलता है, कल मेहंदी की पहली रस्म है, मुलाकात वहीं होगी। अब प्रोमो का सबसे इंटेंस सीन आता है। मेरी होने वाली दुल्हन के हाथ पे मेरा नाम लिखा जाएगा और रंग भी गहरा होना चाहिए। लिख दो ईसा की हथेली पर आकाश। लेकिन दोस्तों यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि प्रोमो में साफ दिखाया जाता है कि ईसा के हाथों में पहले से ही किसी और का नाम लिखा हुआ है और वो नाम है सूरज। दूसरी तरफ सूरज के हाथों में भी ईसा का नाम लिखा हुआ है, यानी साफ है कि सूरज ने मौका पाकर खुद ही ईसा के हाथों में अपने नाम की मेहंदी लगा दी और अपने हाथों में ईसा का नाम लिख लिया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इमोशनल पल है या सूरज कोई बड़ा गेम खेलने वाला है? क्या वो इस शादी को रोक पाएगा? क्या वो सच में ईसा को अपने साथ ले जा पाएगा या फिर आकाश का प्लान भारी पड़ेगा? आने वाले एपिसोड में होने वाला है जबरदस्त ड्रामा और कहानी लेने वाली है एक बड़ा मोड़। अगर आप भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।